थी आज। बट ये जो 209 का टारगेट मिला था भाई, वी स्टार्टेड विद द वर्स्ट वे पॉसिबल, क्योंकि संजू सैमसन जिस तरीके से आउट हुए सैमसन की बात करते हैं, बट वंस अगेन एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ, इस टीम के ऊपर लोग बहुत डाउट करते हैं, अभिषेक डिपेंडेंसी। आज बोल लो भाई। नहीं, आज तो वो पछाड़ दिया नहीं भाई तो उस वो चीज कभी को। नहीं था भाई, आप लोग नहीं, बड़ा नहीं, ऐसा कन्वीनियंटली नहीं है बोल देते भाई। यार। एक टाइम पे था। एशिया कप फाइनल में अभिषेक के कितने रन थे यार? हाँ, नहीं आए थे, पर फिर तिलक जिता दिया ना फॉर श्योर। पर मतलब नहीं, भाई तो ये थोड़ी होता है कि आज अभिषेक ने कर दिया, कल तिलक ने कर दिया, आज ईशान किशन ने कर दिया, कल स्काई ने कर दिया, तो यही तो टीम होती है। नहीं, फॉर अ कंसिस्टेंटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको ये चीज देखने को मिली थी कि तिलक जो है उसके बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट से रन नहीं आ रहे थे। सूर्य कुमार यादव वाज नॉट नीडेड। नहीं, उसके अलावा भी एशिया कप में मैचेस चेस मैं तो एशिया कप के बाद की बात भी कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक ही हैड अ ग्रेट सीजन ऑस्ट्रेलिया। He just had one bad Australian series. भाई आई डोंट थिंक एशिया तिलक कप में वर्मा he वाज was लुकिंग stellar. दैट We गुड, gave him 9 out of 10. क्योंकि फाइनल में वैसी बहुत ही अच्छी उससे नाप पहले भी वो उसकी। 2-3 बार नॉट आउट रहे थे भाई। अभिषेक शर्मा जिस लेवल पे थे, तिलक वर्मा वाज नॉट इवन क्लोज। अभिषेक शर्मा के ऊपर जो सपोजेड डिपेंडेंसी था ना, वो सिर्फ इस बात की थी कि पावर प्ले में हमें तगड़ी स्टार्ट कौन देगा, बिकॉज गिल से तो रन आ नहीं रहे। तो वो हमने उनके हटते ही सॉल्व कर दी। एंड दिस इज नो कोइंसिडेंस कि गिल के जाती 3-4 मैच में लगातार 200 प्लस स्कोर बन गए। ये बात तो चलो डिफरेंट ही है, क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब एक्चुअली हम इस टाइम पे देख रहे हैं हमारा टैलेंट कैसा है। मतलब लेट्स टॉक अबाउट इट, क्योंकि अभी हमने संजू सैमसन को आउट होते हुए देखा। वो ईदर वे क्या करना है भाई सर सुनो, अगर अगले 3 मैच में अगर रन आ गए तो, क्योंकि आपके 2 मैच पर रन नहीं आए सर, आपको अब निकाला जा भाई रहा है। मैं बहुत ऑनेस्ट से बताऊं, अगर ईशान किशन स्टेलर फॉर्म में है और संजू सैमसन कंटिन्यूज विद दिस रन, आई वुडंट बी सरप्राइज अगर ये मैच में वो हार्ड कॉल लेती है। वुड यू बी हैप्पी विद इट? आई एम फाइन विद इट, बिकॉज संजू सैमसन ऐसा नहीं है कि पिछले 2 साल से लगातार ओपनिंग करते हैं, लास्ट राउंड में चेंज कर रहे हैं। ही हिमसेल्फ विद नो फॉल्ट ऑफ हिज ओन बाय द वे, बट ही हिमसेल्फ इज अ क्विक फिक्स नाउ। भाई बेचारा संजू सैमसन को ना वॉलीबॉल बना दिया है कि ओए तू उधर चल यार भाई, तू ऐसा उधर है, चल। देखो मैंने तो बहुत एडवोकेट करा सैमसन के लिए, बट आई एक्नॉलेज दिस और मैं यहाँ पे अग्री भी करूंगा, जब चांस मिल रहा है ना फिर परफॉर्म भी कर दो। अब नहीं, आई नो तो चीजें दो अनफेयर ही, है, बट देन कर पर- दो ना। अनफेयर तो ईशान किशन के लिए भी थी, कर दिया ना परफॉर्म। हाँ, आप अगले कह 3 सकते मैच में हैं। रन मारो, मजाल है किसी की हम में से कि कोई बोले कि सैमसंग को स्टार्ट नहीं कराना, बंद करा दो मुंह हमारा। नहीं, ये बात तो है। मतलब थोड़ा बहुत तो संजू सैमसन को भी देखना पड़ेगा, चाहे आपके ऊपर ओपनर हो, आपके पास वो लाइबिलिटी हो कि नहीं मुझे वैसे ही खेलना है गेम भी अपना, मैं स्लो नहीं कर सकता, स्टिल यू हैव टू स्कोर। मतलब वो 30s भी नहीं आ रहे हैं ना अगर संजू सैमसन से इन दीज क्रूशियल मैचेस, तो आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है। बढ़िया था, 5 बॉल पे 6 रन तो गिल भी मार रहे थे। प्लस फिर अभिषेक शर्मा जैसा आउट होता है, आई वोंट से मच भाई, पहली बॉल पे वो आउट हुआ बेचारा, कोई हिम्मत नहीं होनी चाहिए किसी के यहाँ पे कुछ बोलने की। बट ईशान किशन भाई मतलब अगर आप 6 for 2 हो चुके हो एंड देन आपके टीम की मेंटालिटी ये है, और उसके बाद भी अगर आप इतने साल बाद कम बैक कर रहे हो, 23 वर्ल्ड कप के बाद वो आदमी बाहर हो चुका था, उसके बाद अब जाके उसको मौका मिला है, अगर वो आदमी आके ऐसे खेल रहा है, जैसे अभिषेक शर्मा को आप खेलते हुए देखते हो तो आपको लगता है कि अच्छा बॉल आई, जैसे रोहित शर्मा के लिए मैं कहता था ना कि बॉल आई चला बॉल लेके आ, मतलब ऐसी है कि अच्छा आई है चलिए मार दिया मैंने। ईशान किशन ने तो लपेड़े थप्पड़ लगाए। ईशान किशन का निकनेम नहीं पता क्या आप लोगों को? पॉकेट डायनामाइट। पॉकेट डायनामाइट एक रीजन की वजह से भाई मतलब तो चांटे लगाए हैं भाई उसने बॉल पे। ईशान किशन वाज सपोज्ड टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग एज अ विकेट कीपर इन इंडिया भाई, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट, एंड ही स्टिल कैन बी। हां भाई एग्जैक्टली, ही इज इन हिज 20s स्टिल, मतलब ही इज यंगर देन संजू सैमसन। मतलब इस हद पे वो आदमी खेल रहा था कि देयर वाज अ स्टैट कि उनकी जो फर्स्ट 30 बॉल्स उन्होंने फेस की थी उसमें से 15 बाउंड्रीज आई थी। ये तो मतलब हर दूसरे बॉल पे चौका छक्का आ रहा है, ये तो कभी सुना ही नहीं है यार। ये एंड एक तरफ से जब सूर्य कुमार यादव, क्योंकि उनके लिए भी स्टार्टिंग तो बड़े, मुझे वो याद आ गए थे भाई, चैन कोहली की मैन कोहली थी ना, जब सामने से मार रहा है और वो आदमी बड़ा ग्लव्स उतार के बस ऐसे देख रहा है कि अच्छा ये मार, सच्ची है वो उनका काम था बस सिंगल लेके दूसरी स्ट्राइक पर चले जाओ और इसको पेलने दो भाई जाके। तो वही उस टाइम पे कर रहे थे, उसके चलते ही डिस्पाइट बीइंग 6 for 2 हमारे पावर प्ले में 75 for 2 पे थे हम लोग भाई। ऐसी गजब की स्ट्राइक रेट से हम लोगों ने यहाँ पे रन्स बनाए हैं। अब ऐसे नाम आपको भी याद आएंगे, हमारे दिमाग में भी हैं, कई सारे एक्स क्रिकेटर्स, कई सारे कमेंटेटर्स बोलेंगे अगर आपके देखिए 1-2 विकेट जल्दी गिर जाए तो आपको T20 में पहले 9-10 ओवर आराम से खेलने चाहिए। या मेरे को समझ इनको ना, इन ऐसे लोगों को विद ऑल डू रिस्पेक्ट, यू हैव डन लॉट फॉर अ कंट्री, बट आप कोचिंग सेटअप से दूर ही रहना भाई। T20 में ना आसपास मत दिखना है। अगर आपको गंभीर पसंद नहीं है ना, आप निकाल दो गंभीर को, मैं कह रहा हूँ एक बार को, लेकिन इनको मत लेकर आना भाई। ये ऐसे रिडंडेंट आउटडेटेड माइंडसेट ना लोग पब्लिकली आके बोल कैसे देते हैं विद सो मच ऑफ एक्सपीरियंस एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, इट सैडन्स मी टू द वेरी कोर यार। मतलब नए लोग जब बोलते तब मुझे बड़ा अजीब लगता है। नया कोई नहीं बोलता। हाँ मतलब मोनली वही ना, नए लोग हमेशा फैसिनेटेड है। और तुम नोटिस करना ओवरसीज कमेंटेटर्स जो पुराने हैं ना, वो भी कोई नहीं बोलता। हाँ, आज साइमन डोल कह रहे हैं, साइमन डोल ने आज ऑन रिकॉर्ड कह दिया भाई, दिस इज द बेस्ट T20 साइड ऑफ इंडिया दैट आई हैव सीन इन अ वर्ल्ड कप। दैट्स अ बिग स्टेटमेंट। जीते नहीं है वर्ल्ड कप अभी, बट वर्ल्ड कप में आज तक इससे आज
तगड़ी टीम मुझे नहीं दिखी जो कि इंडिया सही बात भी है ना, ऐसा गेम खेलते हमने किसी भी टीम को हमने आज तक कहाँ ही देखा की। ऐसा ये गेम ज्ञान अपने खेलते पास हुए। रखो ना फिर ये वाला। हाँ। 2 विकेट गिर वो कोलैप्स वो बचा हुआ है, आराम से खेल भाई अगले 5 ओवर तक, अगले 10 ओवर तक अगर 6 रन पर ओवर से ऊपर की रन रेट आ गई तो आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो क्रिकेट। भाई ये चीज अब जमाना गया भाई। या आप जाके 90s और 2000s में खेला करो, ये 2026 आ गया है। नहीं, और यही चीज ना हमें पिछले 1-2 महीने में थोड़ी खराब होती दिखी थी, क्योंकि जब शुभमन गिल थे, हमने पहले ही बताया उनको लाने की मेंटालिटी यही थी उसके पीछे की, कि हमें ना जब टफ सिचुएशंस आएगी आईसीसी मोमेंट्स में, अगर 2-3 विकेट गिरते, वी वुड नीड एन एंकर। वी डोंट नीड एन एंकर भाई। हाँ तो क्रेडिट टू फाइनली आरपी सिंह एंड प्रज्ञान ओझा जी। हाँ भाई, वहां पर फाइनली आए हमने ना, कह दिया। साहब को बोला भाई ये अपना इतना बस हो गया, होश में आ जा भाई। हर अब चीज नहीं होने देंगे तुम्हारे हिसाब से। अगरकर भी तो थोड़े पुराने ख्यालात की हैं, वो भी तो पहले ही खेले थे बहुत। अच्छा तो ऐसा उनको भी कहा भाई, उनको ओह। भाई अगर हम लोग नए नए एक्सपर्ट्स की बात कर रहे हैं, या फिर इस टाइम पे जो एक्सक्रिएटर्स उनकी बात करें, तो अगरकर भी एक्सक्रिएटर ही हैं। पर सब्सक्राइब क्यों नहीं करा लोगों ने बेटा? ओह, आज तो हमने जल्दी भी नहीं बोला, बहुत टाइम बाद बोल एक्स वॉचर बन रहे हो क्या हमारे? हाँ। आप करंट वॉचर सब्सक्राइब हो करो, पुराने ख्यालात के हो गया भाई। इतना? हाँ सही में। आप सब्सक्राइब करना पुराने होता है अगर ख्यालात नए हो के। यहाँ पे तो सब्सक्राइब करो। पर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन दोनों मार के खेलते रहते हैं। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि 6 से 10 ओवर का जो फेज था, वहां पे सूर्य कुमार यादव भी थोड़ा फ्री होना स्टार्ट करते हैं। अरे भाई क्या एंड batting व्हाट आई, करी है हाँ मतलब वो धीरे धीरे करके जो सूर्य कुमार यादव ऑन एनी गिवन डे वो जो ऊट पटांग शॉट्स पे बैक करता है ना, वो धीरे धीरे लगने स्टार्ट हो गए थे। थे आज कितने सारे तो स्टीयर करके स्लिप क्योंकि वहां पे मारे नहीं हैं, है हाँ, तो कीपर के हाथ के बगल बगल से चौके मारे हैं, या। कितने तो आज लेट के पिकअप शॉट्स मारे उन्होंने। एंड द बिगेस्ट पार्ट, डाउन द ग्राउंड पहला बॉल ही आती है स्ट्रेट ड्राइव का चौका। ये हाँ, डाउन द ग्राउंड हिटिंग कॉन्फिडेंस। अच्छी करी है। ऑल्दो इट इज नाउ कंफर्म्ड, मैं मतलब बहुत ध्यान से देख रहा था कि जब वो मैच जीतेंगे तो क्या बिहेव करेंगे। अपने ग्लव्स से हाथ निकाल रहे थे एंड शक्ल पे दर्द दिख रहा था, और उनने यहाँ पे एक बैंड भी पहना हुआ है, तो इट इज क्लियर कि उनके राइट हाथ पे रिस्ट में इंजरी हो रखी है। भाई अगेन दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर अस गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, बट अगर ऑब्वियसली इनकी पारी आ राइट गई हाथ है है तो थैंकफुली इतना बड़ा इशू नहीं होगा। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा Main तो सपोर्टिंग left, हैंड हाँ, होगा हाँ, ना। supporting hand है। पर यहाँ पे मैंने देखा कि जैक फोक्स को, मतलब हम लोग सबकी बात करें, जो एक आदमी आज शहीद हुआ है 2 ओवर्स में 49 रन। भाई चेन्नई के बहुत सारे फैंस ने कमेंट किया था स्कॉटलैंड एसेस में, क्या? तुम लोगों ने फोक्स की बात नहीं की, तुम जानते नहीं हो क्या कि कैसा खिलाड़ी है। आज कोई दिखेगा नहीं मुझे गुफा से निकलते हुए। भाई वो 22 रन पर ओवर की इकोनॉमी से पिटा है। 22 तो मेरे को याद भी ओवर में नहीं। उन्होंने अपनी 50 कंप्लीट हाँ कर ली थी मतलब ऑलमोस्ट। आई डोंट इवन रिमेम्बर मैंने लास्ट टाइम किस खिलाड़ी को T20 मैच में इस इकोनॉमी से पिटते हुए देखा था। मतलब मैं तो भाई बेशरम पाकिस्तानियों को भी यहाँ पे ले आता हूँ। आई डोंट रिमेम्बर मैंने पाकिस्तानियों को कब देखा था ऐसे इस पिटते बार हुए। होगा वर्ल्ड कप में। हाँ मतलब भाई बांग्लादेश शायद दे प्लेड इट स्मार्ट, वो निकल गए वर्ल्ड कप से, मुझे पता था। बांग्लादेश अगर इंडिया के अगेंस्ट आ जाती है यार, 297 भाई उनके अगेंस्ट ही बना था। वो 300 होते भाई। उसके बाद वो स्कार हुए तो उन्हें पता था कि भाई अगली बार आते इनके अगेंस्ट नहीं खेलने नहीं वाले खेल हम सकते लोग। भाई। पर जिस तरीके से जैक फोक्स को पीटा गया, एंड देन सूर्य कुमार यादव आफ्टर 23 इनिंग्स वो आदमी 50 कंप्लीट करता है अपनी विद 200 प्लस स्ट्राइक रेट। 50 आनी थी ना, तो ऐसी आनी थी। टिपिकल स्काई फैशन, एंड उनका एज एन इंडियन कैप्टन हाईएस्ट एवर स्कोर बना दिया सीधा कमबैक। अच्छा, हाईएस्ट स्कोर हो चुका एज अ कैप्टन उनका हाईएस्ट। हाँ, कप्तान बनने के बाद से रन तो ईशान किशन और स्काई ने जो बैटिंग करी है, ईशान किशन के लिए भी भाई मैं क्या बोलूं यार, बंदा मैन ऑफ द मैच जीतता है, खुद बात कर रहा है कि आई जस्ट हैड टू प्रूव दिस टू माई सेल्फ टू आंसर माई ओन क्वेश्चंस कि मैं आई थिंक वही था कि आई डोंट केयर अबाउट क्रिकेट, आप डोमेस्टिक खिलाओ या ना खिलाओ, मुझे अपने आप को आंसर नहीं तो उनसे जब पूछा गया कि क्या ऐसा बोला गया सबसे कि जब आप इंडियन टीम से ना खेलो तो आपको डोमेस्टिक खेलना है, आई थिंक ही प्लेड इट सेफ। उन्होंने कहा मुझे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता बाकी के बारे में क्या है सर, मेरे को तो समझ गया था मैं उस चीज को। बट ईशान किशन का भी यार मतलब द वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी, द करेज कि मुझे इतने टाइम बाद कमबैक मिला, मुझे पता मेरे सिलेक्टर से नहीं मिलती है। द नैरेटिव इज अगेंस्ट मी और मैं आके ऐसी पिटाई करूंगा। हाँ भाई इट टेक्स सम बीटिंग है, मतलब बंदे ने जो करके दिखाया इट इज नो मीन फीट भाई। और मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि आज की बैटिंग देख के ना मुझे बस सिला कि हमारे टैलेंट पूल में ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो कि T20s में शुभमन गिल के ऊपर आएंगे। हाउ डिड वी इवन गो दैट वे इज बियॉन्ड मी, कि हम लोग उस रास्ते चले भी कैसे गए कि हमें एक एंकर वाला प्लेयर चाहिए होगा व्हेन वी हैव सो मेनी गुड प्लेयर्स। संजू सैमसन ऑलरेडी ओपन कर रहे हैं, ईशान किशन हमारे बेंच पे बैठा हुआ है जिस आदमी ने ऐसी नॉक खेली है। और मैं आज सबको एक चीज बता दूं कि शुभमन गिल ऑन हिज बेस्ट डे आल्सो माइट नॉट बी एबल टू प्ले सच अ नॉक, क्योंकि गेम ही डिफरेंट है। हाँ नहीं पॉसिबल, गेम ही डिफरेंट एंड वी नीड सच प्लेयर्स लाइक ईशान किशन इन T20 कुछ अच्छा कुछ गलत नहीं है। मैं तो ये भी कह रहा हूं भाई, ईशान किशन भी प्रॉब्ली भाई ओडीआईज और टेस्ट में जिस लेवल पे शुभमन गिल है, ईशान किशन नहीं है। बट T20s में जो गेम हमें इस टाइम पे रिक्वायर्ड है, T20s में स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड है, एंड इट्स अबाउट टाइम कि हम लोग उस चीज को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करें। T20 एज अ फॉर्मेट को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करें। आस पास भी नहीं आ सकते शुभमन गिल इस टाइम पे टीम के। स्काई
perhaps the biggest positive because ईशान किशन probably अभी as of now तो start नहीं करने वाला पर स्काई इधर वे भाई मतलब मुझे वैसे भी लगता है कि बड़ा अगर स्काई इन फॉर्म है ना भाई there is no stopping this team भाई ही वाज नॉट लाइंग क्या जब उसने बोला था ना आपको पता नहीं है हाँ आपको पता नहीं है बस सच्ची में हमें नहीं पता था जिस दिन रन आ जाएंगे उस दिन क्या भाई होगा क्योंकि तहलका ही मचा दिया फिर उस 15 आदमी ओवर ने में 200 से ऊपर का टारगेट चेस कर दिया वो तो दुबे भी आके मतलब आज उनसे भी बैटिंग हो भाई रही है दुबे को स्पेशल मेंशन हाँ भाई लंबे लंबे बंदे ने आज बॉलिंग अच्छी करी हाँ जहाँ मैटर बड़े होते हैं ना दुबे सब खड़े तो होते हैं भाई मुझे ना कभी भी उसकी उनकी बैटिंग पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता देख के बट इफ दिस इज हाउ इज गोइंग टू बैट देयर इज नो कंप्लेंट व्हाटसोएवर आज तो पेसर पे भी मतलब ऐसे वो पुल के ऐसे छक्के मारे उस आदमी ने भाई डर लग रहा था मुझे लगता है जहाँ उन्होंने एक स्पिनर पे लपेट के छक्का मारा कॉन्फिडेंस आ गया बंदे को हाँ हो सकता एंड आता तो पुल के भी बड़े लंबे लंबे छक्के मारे भाई एंड मुझे वही लगता है कि अभी वर्ल्ड कप से पहले दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग व्हाट हैपेंड बिफोर द 2023 वर्ल्ड कप ऑल ऑफ अ सडन हर एक चीज जो है बहुत अच्छी होने लग गई एक बहुत स्पेशल पजल जो है हर चीज टिक होती जा रही है हमें लग रहा है हाँ भाई ये बेस्ट टीम है हमारी और मतलब इससे बेहतर टीम आज तक वर्ल्ड कप में गई नहीं है बस तुम ये सोचो इफ दुबे गेट्स टू बैट एट नंबर 5 ऑफ कोर्स ही फ्लेक्सिबल होगा आज फिर वो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन उन्होंने दिया है सही बात है तो अब नंबर 6 और नंबर 7 पे हार्दिक और रिंकू हैं फिनिशिंग सोचो अभी तो बैटिंग ही नहीं आई इनकी फिनिशिंग सोचो हमारी जो इंडिया का पोटेंशियली एक वीकर पॉइंट था 2024 वर्ल्ड कप में कि डाउन द ऑर्डर अक्षर और जडेजा आ रहे हैं नाउ वी हैव रिंकू एंड हार्दिक हाँ भाई क्रेजी क्या हो गई इट्स अ मैसिव अपग्रेड ओवर द टीम दैट वी हैड इन 2024 T20 वर्ल्ड कप डेथ वाइज देख लो या फिर क्वालिटी वाइज भी एक्चुअली में आप देख लो द ब्रूट स्ट्रेंथ या फिर हमारी एक्सप्लोजिविटी आप देख लो टीम के अंदर वो नेक्स्ट लेवल पे चली जा चुकी है एंड हर्षित राणा भी आज वेट कर रहे थे नीचे बैटिंग के लिए अगर उनकी बैटिंग आ जाती ऑलराउंडर आपको पता नहीं क्या होगा अगर हर्षित की बैटिंग 50 नहीं हो पाती भाई हर्षित पहले बैटिंग पे आके तो पर बहुत मजा आया भाई देख के मैच को T20 फॉर्मेट पिछले 1-2 साल में जिस लेवल के एंटरटेनमेंट पे गया है मतलब आई एम जेन्युइनली लविंग दिस फॉर्मेट भाई बहुत मजा आ रहा है एक चीज यही कहूंगा कि जितना स्पेशल और जितना मैं स्पेशल फील करता हूँ इस टीम के बारे में उतना मैंने हार्डली किसी टीम में एवर फील करा और वो अक्रॉस फॉर्मेट्स ओह डैम इसका एक बहुत बड़ा रीजन एक तो जिस तरीके से हम खेल रहे हैं इसके पीछे का बैकड्रॉप क्या है T20s में इंडिया डिस्पाइट बीइंग अ जायंट हमेशा लास्ट टू द बस रही है सबसे लेट अडैप्ट हम करते हैं बट वी हैड द गट्स दिस टाइम टू डू समथिंग बोल्ड एंड हमने ना ही सबको सरपास करा बट अब हम टर्म्स डिक्टेट कर रहे हैं अ लॉट ऑफ क्रेडिट हैज टू गो टू द कोच अनडिनाइबली कोई कितना भी रोता रहा ये बायस है ये वो है भाई जहाँ क्रेडिट है ना वहाँ देना चाहिए एंड ऑफ कोर्स द कैप्टन एंड द एंटायर टीम टू कम ऑन बोर्ड विद दैट